So today we're going to start our new chapter. Chapter number 10, adjectives and kind of adjective. यानी adjectives भी पढ़ेंगे हम और फिर उसके kinds को भी अच्छे से समझेंगे. तो an adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or a pronoun. जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें और नॉलेज देता है, जानकारी देता है, उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं. तो दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस. कैसे हाउस में रहते हैं? ब्यूटीफुल में. ये हाउस के बारे में हमें बता रहा है, तो इसीलिए ये वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव. देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ. तो इसने हमें मंथ के बारे में बताया. पुनीत सोल्ड हिज डॉग. उसने अपने डॉग को बेच दिया. किसके डॉग को? उसके डॉग को. तो फ्यू पीपल सर्वाइव्ड द एयर क्रैश. कि एयर क्रैश हुआ तो उसमें से कुछ लोग ही सर्वाइव कर पाए. तो जो ये भी रेड कलर के वर्ड्स हैं, ये कुछ ना कुछ हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए ये सभी क्या होंगे? एडजेक्टिव होंगे. अब कितने टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव? हमारे 10 टाइप्स के होते हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, पजेसिव, एम्फेथेटिक, क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, प्रॉपर और रिलेटिव. तो चलो हम सभी को एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं. सबसे पहला क्वालिटी, जो हमें किसी पर्सन या किसी थिंग की क्वालिटी के बारे में बताए, उसी को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. द गर्ल हैज अ पिंक फ्रॉक. उसकी फ्रॉक कैसी है? पिंक कलर की है. तो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि फ्रॉक कैसी है. मिस्टर शर्मा इज एन इंटेलिजेंट टीचर. वो इंटेलिजेंट टीचर है. कपिल देव इज अ ग्रेट क्रिकेटर. तो उनके बारे में क्वालिटी बताई जा रही है, वो कैसे हैं, या फिर कोई चीज या फिर कोई भी पर्सन कैसा है, उसकी क्वालिटी बताए, तो उसी को हम क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोल देते हैं. फिर क्वांटिटी क्या होगा? कि कोई चीज कितनी है, हाउ मच. उसकी चीज कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, तो वो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी में. देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग. कि उसमें ना के बराबर ही मिल्क है. ही स्पेंट ऑल हिज वेल्थ. उसने अपना सारा पैसा ही खर्च कर दिया. He has much money to spend. उसके पास काफी पैसा है स्पेंड करने के लिए. तो little, all, much, enough, some, ये सभी वर्ड्स क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रहे हैं कि उसके पास कितनी चीज है, कितना सामान है. तो ये आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में. फिर एडजेक्टिव, ये तो हो गया हाउ मच कितनी है. फिर आता है नंबर, कि कोई चीज हम जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि उसके पास कोई कितना है. तो he is 60 years old. ईयर्स ऑफ एज, कि 60 साल का है. तो नंबर में हम जब बताते हैं तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा. फर्स्ट एडिशन, 10 बुक्स, सेवरल टाइम्स, फ्यू सीट्स, मोस्ट मैन. तो ये क्या है? सभी हमें नंबर को शो कर रहे हैं कि उसके पास कितना है, हाउ मच. तो ये आ जाता है नंबर में. फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? हाउ मेनी और इन व्हाट वे और ऑर्डर. कि किस ऑर्डर में है, किस वे में है. हाउ मच कितना है, तो फर्स्ट सेकंड भी आ सकता है इसमें, 1 2 3 भी आ सकता है, वो सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा. फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दोज, सच वर्ड भी आता है इसमें. ये सब आ जाएंगे जब हम किसी पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करें कि ये चीज किसकी है. दिस बुक, दैट हाउस. तो दिस गर्ल इज वेरी ऑनेस्ट. ये गर्ल बहुत ऑनेस्ट है. दीज बैग्स आर फॉर सेल. दोज गर्ल्स, दैट बॉय, दोज आर इन द सेम क्लास. तो ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव में. फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? तो देखो दिस, दैट, दीज, दोज तो क्या हो जाएंगे? वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और प्रोनाउन भी हो सकते हैं. तो दिस पेन इज माइन. ये पेन मेरा है. यहाँ पर ये एडजेक्टिव बना क्योंकि ये पेन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. और दिस इज माय पेन. ये मेरा पेन है. यहाँ पर भी नाउन को है पर यहाँ पर ये प्रोनाउन वाला काम कर रहा है. तो माय होगा तो प्रोनाउन और माइन हो जाएगा तो फिर एडजेक्टिव. These gloves are woolen, demonstrative adjective, और these are woolen gloves, ये demonstrative pronoun. We should remember that an adjective is usually placed just before the noun qualifier. तो जो adjective होता है वो क्या आता है? वो noun से पहले ही यूज होगा जिसके बारे में वो चीजें बताएगा, जिसको क्वालिफाई करेगा. फिर distributive adjective, a kind of numeral adjective. It shows that person or thing from a group are taken one at a time. यानी जो डिस्ट्रीब्यूटिव है कि इन लोगों में से हमें क्या करना है? एक को सिलेक्ट करना है, अलग करना है कि ईच, एवरी. तो जब हम पूरे ग्रुप को लेकर बात करेंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाएगा.
तो ईच मैन हैज हिज ओन ओपिनियन कि हर एक मैन का अपना अपना ओपिनियन होता है। देयर आर बिग ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड कि दोनों ही साइड पे अलग अलग क्या है, ट्रीज है। वी ड्रिंक जूस एवरी डे कि हम हर रोज ही जूस पीते हैं। तो ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर ये सभी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, ऐसे ही इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो ईच, ईदर, नीदर ये दोनों ही तरीके से यूज हो सकते हैं, बट जो एवरी वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ही यूज होगा, यानी एडजेक्टिव की तरह ही हम उसको यूज करेंगे। There are 4 boys and I have 4 chocolates, so I have give a chocolate to each कि मेरे पास 4 बॉयज हैं, 4 ही चॉकलेट है, तो मैंने हर एक को एक एक चॉकलेट दे दी। तो ये है प्रोनाउन। तो there are 4 boys and I have 4 chocolates, so I can give a chocolate to each boy। तो मेरे पास देखो यहाँ पे क्या है, 4 बॉयज है, 4 चॉकलेट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गिव अ चॉकलेट टू ईच बॉय कि हर एक बॉय को मैं चॉकलेट दे सकता हूँ। तो यहाँ पर एक आ जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि ईच बॉय, यहाँ पर बॉय आ गया ना, और बॉय से पहले इन्होंने क्वालिफाई कर दिया तो एडजेक्टिव। पर प्रोनाउन क्या है, एज इट इज हो सकता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होगा, जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा उससे पहले ही यूज होगा। बोथ जगह पर यहाँ पर भी देखो बात तो बॉयज की ही हो रही थी, अंडरस्टूड था, पर यहाँ पर लिखा नहीं था इसलिए प्रोनाउन, और यहाँ पर गिवन था इसलिए एडजेक्टिव। नीदर बॉयज कैन स्विम कि इनमें से कोई भी बच्चा स्विम नहीं कर सकता। आई हैव रेड एवरी बुक इन द बैग कि जितनी भी बुक्स थी मैंने सभी पढ़ ली, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव। बट वी कैन नॉट से आई हैव रेड एवरी बुक इन द कबर्ड, पर हम ये तो नहीं बोल सकते कि कबर्ड में जितनी भी थी वो हमने सारी पढ़ ली। तो एवरी इज ओनली एन एडजेक्टिव एंड मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एवरी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और उसके साथ हमें नाउन लगाना ही पड़ेगा। फिर तो ईच, ईदर, नीदर क्या है, एडजेक्टिव है, बिकॉज दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, क्योंकि उनके बाद कोई ना कोई नाउन यूज हो रही है, इसलिए वो एडजेक्टिव बन रहे हैं। टेक द बुक्स ऑफ दैट शेल्फ एंड डस्ट एवरीवन, यानी उस शेल्फ में से बुक निकालो और सबकी डस्ट साफ कर दो। टेक ईच बुक एंड रीड इट केयरफुली कि हर एक बुक लो और उनको अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पर एम्फेसाइज हो रहा है पूरे ग्रुप पर कि सब बुक्स को लो, अच्छे से डस्ट साफ करो, पर यहाँ पर हर एक बात हो रही है इंडिविजुअली कि हर एक बुक को अच्छे से तुम्हें रीड करना है। We use every to talk about, every वर्ड हम यूज करते हैं लार्ज नंबर के लिए कि every कि सब कुछ, डेफिनेट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। और each वर्ड होता है हर एक के लिए कि each of them, each of five, each होगा स्मॉल के लिए और every हो जाएगा लार्ज के लिए। We want every child to take part in games कि हम चाहते हैं कि हर एक बच्चा गेम्स में पार्टिसिपेट करे। ईदर और नीदर का यूज कहाँ होगा, ईदर इनमें से कोई भी 2 पर्सन में यूज करते हैं, ईदर कोई भी एक और नीदर दोनों में से कोई भी नहीं। तो नीदर बॉय कैन स्विम यानी कोई भी बॉय उनमें से स्विम नहीं कर सकता, और ही कैन राइट विद ईदर हैंड कि वो दोनों में से ही दोनों हाथ से लिख सकता है। तो ईदर मतलब होता है एक या फिर एक से ज्यादा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आर फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो ये क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं और इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो इनके साथ वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ईच एप्पल इज रेड कि हर एक एप्पल रेड है। ईदर सेट गिव्स अ क्लियर व्यू ऑफ द स्टेज कि हर एक सेट जो है वो स्टेज का क्लियर व्यू देता है, यानी अच्छे से हम देख सकते हैं। इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो व्हाट, व्हिच, हुज, व्हेन ये सब वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। तो व्हाट इंफॉर्मेशन हैव यू अबाउट इट, हु शर्ट इज ही वियरिंग वो किसकी शर्ट पहन रहा है, व्हिच बुक डू यू वांट तुम्हें कौन सी बुक चाहिए। तो ये वर्ड्स जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आ जाएगा इंटेरोगेटिव में। तो हुज इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, तो हुज वर्ड तो होता है जब भी हम किसी पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। विच यूज होगा जब हम पर्सन या थिंग के बारे में पूछेंगे, यानी विच दोनों के लिए यूज हो सकता है, पर व्हाट सिर्फ थिंग्स के लिए यूज होगा, और हु सिर्फ पर्सन के लिए यूज होगा, और विच दोनों के लिए यूज होगा। फिर ऐसे ही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कब बनेगा और प्रोनाउन कब बनेगा, तो वही बात है, एडजेक्टिव के साथ हमें नाउन चाहिए और प्रोनाउन के साथ नहीं चाहिए। तो विच ट्रेन इज लेट, एडजेक्टिव, क्योंकि ट्रेन के साथ ही विच आ गया तो ये एडजेक्टिव है। और विच इज द मेल ट्रेन,
तो यहाँ पर इससे दूर है तो ये प्रोनाउन बन रहा है। तो एडजेक्टिव में नाउन पास होगा और प्रोनाउन में नाउन दूर होगा। व्हाट प्लान, तो व्हाट प्लान एडजेक्टिव और व्हाट इज योर प्लान प्रोनाउन। तो यही सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस होता है। फिर आता है पजेसिव, यानी जो उसको ये बताए कि कोई चीज किसकी है, कि इसका ओनर कौन है, वही हो जाता है पजेसिव। कि माय बाइक नीड्स रिपेयर, मेरी बाइक, दिस इज हर पेन, ये उसका पेन है, और दैट इज योर बुक, ये तुम्हारी बुक है। पोजेशन शो करे, इसका ऑर्डर बताइए चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है, वो पजेसिव एडजेक्टिव में आ जाएगी। फिर पजेसिव एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हुज, यानी ये चीज किसकी है, किसको बिलोंग करती है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। फिर ऐसे ही पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव में नाउन के पास होगा और प्रोनाउन में दूर होगा। तो दिस इज नॉट माय पेन, माइन इज न्यू। तो माय पेन यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, और यहाँ पर my is used as a possessive adjective in the second sentence. The word mine stands for my pen, so it is used as a pronoun. The word my, your, his, her, hers, they and its are possessive adjectives. फिर proper adjective. Proper adjective are the proper nouns used as adjective forms of proper noun. कि he is an Indian, proper noun है Indian, यानी वो इंडियन है। I went to Japan, तो इंडियन, जापान, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन में आते हैं। He is an Indian soldier, ये क्या है, इंडियन है, प्रॉपर है, पर इंडियन सोल्जर है तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि उसके बाद में हमें नाउन मिल गया है जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफरेंस। एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, प्रोनाउन को नहीं चाहिए। एम्फेथेटिक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव which are used to emphasize your opinion about something, यानी आपकी बात पर जोर डाले, उसको हम एम्फेथेटिक एडजेक्टिव बोल देते हैं। The real owner of this film is somebody else, कि जो असली ओनर है वो तो कोई और ही है। I have a very bad cold, कि मुझे बहुत ही बुरा कोल्ड हो रहा है। तो real, very, complete, true, perfect, on, total and absolute are called empathetic adjective because we use them to emphasize our opinion about something, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमारा एक्शन क्या हो रहा है, किसी चीज पर हम जोर डाल रहे हैं। तो रिलेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, the word what, which and whose are classified as, तो what, which और whose को हम रिलेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं कि वो किसको रिलेट कर रहे हैं, कि नाउन किसको रिलेट कर रहा है। I know the boy whose father is a policeman, कि मैं उस बॉय को जानता हूँ जिसके पापा पुलिसमैन है। तो ये क्या होंगे, what, which और whose रिलेटिव एडजेक्टिव में ही यूज होंगे। I know the boy, his father is a policeman, तो इन दोनों वर्ड्स को ही whose ने जोड़ा कि मैं उस मैन को जानता हूँ जिसके पापा पुलिसमैन है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कोई चीज किसकी है, हम उस पर जोर डालते हैं बात पर। तो आई होप बच्चों आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो होंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।